हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं मोहम्मद इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल GAHKSB गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप ग्रामर और केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फिज़िक्स स्टार्ट करने वाला हूं और बहुत जल्द मैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की RD शर्मा से आपको अवगत कराऊंगा, आपको उसकी जानकारी दूंगा और उस विषय में भी बातें करूंगा। लेकिन आज फिज़िक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स और व्हाट इज़ प्रॉपर्टी ऑप्टिक्स और ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स क्या होती है। इसके बाद हम लेके आएंगे ये जो ब्रांच निकलेगी उसके बारे में आपको जानकारी देंगे वो क्या है। फिर मैं लाइट पढ़ाऊँगा। उसके बाद ऑनवर्ड आप जो है क्लास 10th के जो टॉपिक हैं NCERT से रिलेटेड और अदर साइड बुक से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिजिक्स की मिलेगी। शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप, मैं आगे चलता हूँ, जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, बातें कम काम ज़्यादा। ले लिया 1 2 3 ओके। सो सबसे पहले मेरी आदत है मैं ओरिजिन पढ़ाता हूँ। तो आइए देखते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो अगर हम बात करें कि ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स का की ओरिजिन, फिजिक्स की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा के भौतिकी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ संसार होता है। भौतिकी का मतलब होता है संसार। ओके, फिजिक्स जो है पहली अवधारणा, पहला हमारे पास जो बात अवेलेबल डाटा मौजूद है उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स इज derived from संस्कृत वर्ड भौतिकी। ओके, भौतिकी मीन्स वर्ल्ड, संसार। तो इसका मतलब जो होता है वो संसार होता है। अब बच्चों, अगर भौतिकी का मतलब संसार होता है, इसका मतलब भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जो है जिसका डेरिवेशन ही भौतिकी से हुआ है, संसार से हुआ है, उसको हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज नथिंग बट वर्ल्ड। एक पहली डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है कि फिजिक्स इज नथिंग बट वर्ल्ड, संसार, दुनिया, संसार ही फिजिक्स है। अब संसार ही फिजिक्स है का क्या मतलब है? संसार के बारे में जानकारी हम जिस साइंस के अंतर्गत प्राप्त करते हैं, संसार के समस्त विषयों के बारे में अध्ययन, उनके होने वाले फेनोमेनास, उनकी होने वाली गतिविधियों के बारे में जिस साइंस के जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है वो हमें वही फिजिक्स कहलाती है। स्टडी ऑफ word is called physics, study of word is called physics। संसार के बारे में, जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या है? फिजिक्स है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं इसकी दूसरा इसके बारे में जो बात बड़ी फेमस है वो आप देखने की कोशिश करें। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ध्यान दें। पहली स्टेटमेंट आपके पास आई कि स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। दूसरी अवधारणा ये है हमारे पास कि जो फिजिक्स है इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फिजिक्स इज originated from Greek word means nature, ये फिजिक्स के उत्पत्ति के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ बातें प्रचलित हैं।
फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान जो है वो संस्कृत भाषा के भौतिकी से लिया गया है। और दूसरा कहा जाता है कि जो फिजिक्स है ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दिस वन, इसका जो मतलब होता है वो नेचर होता है। और ये जो ओरिजिनेशन हुआ है बच्चों, दिस हैपेंड इन 15th सेंचुरी, राइट। कहा जाता है कि ये 15वीं शताब्दी की बात है। ये हो गया ओरिजिन ऑफ फिजिक्स। तो एक डेफिनेशन यहाँ से और एक डेफिनेशन यहाँ से हमें पता चल गई कि अगर फिजिक्स जो है ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड दिस वन और इसका मतलब होता है नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। सवाल, तो अब हमारे पास दो डेफिनेशन हो गई। अगर हमसे कोई बोलेगा कि फिजिक्स क्या है तो हम ये कह देंगे कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, स्टडी ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। Simple question arose in our mind that what we can define physics in one word. If you are saying that physics is word, study of word, तो word को एक शब्द में पढ़ा ही नहीं जा सकता। Then how you are going to define physics in one word? Okay? So physics को आप कभी भी एक शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते, वन वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। नोट करके दिमाग में रखो कि फिजिक्स को cannot be defined in one word। एक शब्द में एक वन वर्ड और वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, आप बांध नहीं सकते। अब आपका सवाल आएगा कि फिजिक्स क्या है, तो मैंने बता दिया कि फिजिक्स क्या है। तारों का चमकना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये हो गया। और आप देखना चाहेंगे बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज है, व्हाट आई कैन एक्सप्लेन। मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का चलना, मोशन ऑफ बाइसिकल, मोशन ऑफ अ व्हीकल, मेरा आपके सामने इस समय लेक्चर डिलीवर करना, आपका आवाज़ का यहाँ से वहाँ पहुँचना, वहाँ के आवाज़ का यहाँ आना, मेल्टिंग ऑफ आयरन, सब कुछ अंडरस्टैंड किया जा सकता है फिजिक्स के अंतर्गत। ये मैंने सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल दिए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फिजिक्स को एक शब्द में कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से फिजिक्स क्या होनी चाहिए? वो तारों का चमकना फिजिक्स है, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का बनना फिजिक्स है, गर्मी के मौसम में रात का छोटा होना, दिन का बड़ा होना फिजिक्स है, ठंडी के मौसम में दिन का छोटा होना, रात का बड़ा होना फिजिक्स है, बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, मौसमों का ये जो परिवर्तन है ये फिजिक्स है। सूर्य का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचना, सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर पहुंचकर हमारे अंदर से गर्मी का महसूस होना, ऑल द फिनोमेनास व्हिच इज हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ दे कैन बी अंडरस्टैंड बाय द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा ब्रॉड है, फिजिक्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते। यू कांट डिफाइन फिजिक्स इन वन वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट इन योर माइंड दैट यू कांट डिफाइन फिजिक्स इन वन वर्ड। So what you are defining? I am trying to define physics. I am trying to say something about physics. These are the some facts about physics. These are not complete of physics. Okay. So try to understand that what is physics. Physics is nothing but the study of world. संसार की जिस भी चीज के बारे में आप देखना चाहोगे, आप उसको सोचोगे, वो सब कुछ फिजिक्स के माध्यम से डिफाइन होता है। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। दुनिया में जो भी है फिजिक्स है। सर मैं अभी यहां बैठा हूं, क्या मैं भी फिजिक्स का कोई फेनोमेना कर रहा हूं? यस, आप बैठे हो, आप उस जगह पर रुके हुए हो, यू आर इन स्टेशनरी फॉर्म, आप स्टेट मोशन में, स्टेट में हो,
रेस्ट स्टेट में हो, आप मोशन में नहीं हो, ये जो एक्सप्लेनेशन है मोशन और रेस्ट का, ये काइनेमेटिक्स डिफाइन कर देती है। बच्चों फिजिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा एलिवेशन है, फिजिक्स का बहुत महत्व है हमारे डे टू डे लाइफ में। आप जल्द से जल्द इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। 1 2 3 ले लिया, ओके। मैं इरेज करता हूँ। तो आप ये समझ गए फिजिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और आप ये समझ गए फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। नाउ according to our menu, I am going to now define the classification of physics. Okay, classification of physics. फिजिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप देखते रहो कि फिजिक्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। बच्चों फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। फिजिक्स हमारे पास दो तरीके से, दो रूप में आती है। एक होती है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, एक होती है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब एक फिजिक्स है जिसके अंतर्गत हम बड़े बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और एक फिजिक्स है जिसके अंतर्गत हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं, ब्रॉडली फिजिक्स इज क्लासिफाइड इनटू, हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं। क्लासिकल फिजिक्स, आपके पास है मॉडर्न फिजिक्स, बहुत मज़ा आएगा इंटर में जब आप पढ़ेंगे। आपके पास है क्वांटम फिजिक्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स का एक नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। बहुत सारे लोग क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को एक ही में पढ़ते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट है। एक्चुअली क्लासिकल फिजिक्स को और एक आधार पर बांटा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, पॉइंट समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स ये होती है दो तरीके से। एक होती है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। दो फिनोमेनाज हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, दो ही फिजिक्स हैं। एक होती है बच्चों माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान से सुने। माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में क्या अंतर है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और मैक्रो में हम क्या करते हैं, ये मैक्रो फिजिक्स जो है इसी का दूसरा नाम है क्लासिकल फिजिक्स। ओके, सो क्लासिकल फिजिक्स इज नथिंग बट मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। इन क्लासिकल फिजिक्स द इंस्ट्रूमेंट वी यूज, यहाँ पे हम बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब माइक्रोफिजिक्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। ओके, बिल्कुल सही है, आप परेशान मत होइए। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स जो है क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स जो है ब्रॉडली दो तरीके से हुआ है, माइक्रो और मैक्रो में हुआ है। माइक्रो फिजिक्स और मैक्रो फिजिक्स। अब आप हाई स्कूल के लेवल पे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एलिब्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अन्यथा मैं और इसमें डिटेल में जाता। माइक्रो फिजिक्स जो है वो क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानी जाती है, और माइक्रो फिजिक्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानी जाती है। और इस फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स की हमें बहुत ज़रूरत है। आजकल मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है। फिलहाल इस पर मैं चर्चा करूंगा जब मैं 11-12 के वीडियोज़ अपलोड करूंगा। तो आप पूछ रहे होंगे कौन सा सही है, दोनों अपनी जगह पे सही हैं। आप चाहो तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स का ये समझ लो, आप चाहो तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स को ये समझ लो। एंटर में जाने के बाद आपको सब कुछ चमक जाएगा, अभी चमकेगा नहीं, थोड़ा बहुत आपको परेशानी रहेगी। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम यहाँ पे ग्रेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं,
ग्रेट। ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, या यहाँ पे जो चीज़ें यूज होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और यहाँ पे हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं। यहाँ हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं। और यहाँ हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स में हम रिफ्लेक्शन, और हम बात करते हैं चार्जेस चलते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं। तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन फिजिक्स का हुआ है, आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, फिर मैं आगे चलूँ। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया, 1 2 3, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। अब आता है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ओके। क्या आता है? ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस है? देयर आर मैनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, बहुत सारी ब्रांच हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ब्रांच का मतलब होता है शाखाएं, बहुत सारी ब्रांच है। उसमें सबसे पहले मैं रखता हूँ आपके सामने ऑप्टिक्स, एक ब्रांच है फिजिक्स की। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जस्ट अ मिनट, ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स इसमें आ जाता है। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जिनको आपको पढ़ना है। और भी बहुत सारी फिजिक्स हमारे दैनिक जीवन में, इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मोडायनामिक्स, राइट, थर्मोडायनामिक्स। तो ये सारी ब्रांच है फिजिक्स की, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी, दिस आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैग्नेटिज्म हम पढ़ते हैं। तो जो भी हमें पढ़ना है, चलिए इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये भी एक ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक ब्रांच मानी जाती है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, कुछ जल्दी पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन है। वैसे तो फिजिक्स की इतना बड़ा है फिजिक्स, इतना एलिवेटेड है फिजिक्स कि उसकी ब्रांचेस को एक बोर्ड में लिखना, 2 बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स हैं, ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट आई एम राइटिंग हियर सेपरेटली बिकॉज आई हैव टू मीन समथिंग विद दिस वन, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी द चैप्टर नेम, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। सो हम इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लिख दिया है। इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच भी है जिसके अंतर्गत हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैं आगे चलूँ। 1 2 3, ओके। सो इसमें से मैंने सबसे पहले उठाया है ऑप्टिक्स। बच्चों, ऑप्टिक बना है ऑप्टिकल से, ऑप्टिक बना है ऑप्टिकल से, और ऑप्टिकल का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिक्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ हमें जानकारी देगी। यस, यहाँ पे आप पढ़ते हो लेंस के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ते हो मिरर के बारे में, लेंस मिरर के बारे में आप जानकारी लेते हो, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी लेते हो। तो ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में जानकारियां, लाइट के बारे में एनालिसिस, लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हम फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंतर्गत निकालते हैं या पाते हैं उससे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। बेसिकली है, इंट्रोडक्शन है और आप बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, आप जल्दी से पढ़ लें। ऑप्टिक्स तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द branch of physics it is a branch of physics in which
we study about light and phenomenon based on the properties of light. बेसिकली फिजिक्स जो है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं. स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिजिक्स. ये आपके लिए सिंपल रहेगा. सॉरी, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. सॉरी, वेरी सॉरी. स्टडी ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स हो गया. आप समझ लें, लाइट के बारे में फिजिक्स की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे. तो आज के बाद आप याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन पढ़िएगा ऑप्टिक्स है, रिफ्रैक्शन पढ़िएगा ऑप्टिक्स है, डिफ्रैक्शन पढ़िएगा ऑप्टिक्स है, रिफ्रैक्शन हो गया ऑप्टिक्स है, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑप्टिक्स है, पोलराइजेशन ऑप्टिक्स है, रिफ्रैक्शन ऑप्टिक्स है, इंटरफेरेंस ऑप्टिक्स है, इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ना ऑप्टिक्स है, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना ऑप्टिक्स है, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना ऑप्टिक्स है. ऑल द थिंग्स गूगल आप पढ़ रहे हो, आई के बारे में जितनी भी लेंसेज होते हैं, जो लेंस हम पढ़ते हैं यहीं पे पढ़ेंगे. जो मिरर होता है उसके बारे में भी हम यहीं अध्ययन करेंगे. आई एम सेइंग दिस दैट इफ यू आर स्टडिंग एनीथिंग अबाउट लाइट एंड द फिनोमेना बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, वो सारी की सारी बातों का अध्ययन अगर आप कर रहे हो तो आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो. ओके ओके, क्लियर हो गया? नोट कर लें, आगे चलूं. शॉर्ट स्क्रीन ले लें. 1 2 3 हो गया. ओके, अब हमें पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स. ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं? बेसिकली बच्चों, ऑप्टिक्स की 2 ब्रांच मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें. एक होती है रे ऑप्टिक्स और दूसरी होती है वेव ऑप्टिक्स. जब किसी अच्छी किताब में पढ़ेंगे आप तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ये होगा फिजिकल ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स. अब ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वेव ऑप्टिक्स क्या है और रे ऑप्टिक्स क्या है. तो बच्चों, रे ऑप्टिक्स में डिफाइन कर देता हूं और वेव ऑप्टिक्स में आपके लिए यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं. रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स या ब्रांच ऑफ फिजिक्स. रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ रे. जब भी किसी लाइट के बारे में उन फिनोमेनास को पढ़ रहे होंगे जो रे की वजह से उत्पन्न हुए हैं, रे ऑफ लाइट की वजह से उत्पन्न हुए हैं, तो उस फिनोमेना के अंतर्गत उस ब्रांच को उस फिनोमेना को जिस ब्रांच के अंदर हम पढ़ रहे हैं उस ब्रांच को हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स. यानी रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो लाइट होती है वो रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है. ओके, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, अगर मैं ये चाहूं कि मैं लिखूं व्हाट इज रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट एज रे. रे ऑप्टिक्स इज अ branch of physics in which we study
अबाउट लाइट, वी स्टडी अबाउट लाइट एज रे, हम रे के रूप में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है वेव ऑप्टिक्स में क्या है, हम यहाँ पे कहेंगे वेव ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ physics in which we study about, wave optics is a branch of physics in which we study about light as wave। अब एक बहुत बड़ी बात बच्चों सुनो, रे ऑप्टिक्स कहती है कि जो लाइट है वो एक रे है। अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, लाइट इज अ रे, एंड अकॉर्डिंग टू दिस, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अकॉर्डिंग टू दिस, लाइट इज a ray, और according to this, light is wave। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। न्यूटन सर आते हैं, वो कहते हैं टिनी करपस्कल से बने होते हैं, जो रिजिड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पे हमें अभी पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ जानकारी लेनी है। फिलहाल रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में सर क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में सर लाइट को रे की तरह ट्रीट किया जाता है। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, लाइट को वेव की तरह पढ़ा जाता है। चैप्टर के लास्ट में कुछ बातें आपको क्लास 10th की यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, हल्का फुल्का आपको इंट्रोडक्शन इसका मिलेगा, और इस पर भरपूर बात हम लोग करेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम क्लास 10th में ही बात करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्रांचेज ऑफ ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स क्या होता है और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, इसको फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। रे ऑप्टिक्स, अच्छा ऑप्टिक्स बना है बच्चों ऑप्टिकल से, हाँ ऑप्टिक्स बना है ऑप्टिकल से। इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, सामान। ओके, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। ठीक है, फिजिक्स समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स समझ में आया। दो कैटेगरी हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। बीच में आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स लगभग एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। फिर मैंने कहा कि इसको मैक्रो और माइक्रो में समझ लो। जो मैक्रो है वो है मॉडर्न फिजिक्स, और जो मैक्रो है वो है क्लासिकल फिजिक्स। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और माइक्रो में बहुत छोटे छोटे चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे एटम हो गया, पार्टिकल्स हो गए, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारा है समरी कि रे ऑप्टिक्स क्या है। कोई भी पूछे आप कह सकते हो कि रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच बी, यहाँ पे पूरा लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू लिखा है ये, अकॉर्डिंग टू। रे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एज अ रे, और यहाँ पे वी स्टडी अबाउट लाइट एज वेव। यहाँ पे वेव की तरह होती है, मानी जाती है, यहाँ पे रे मानी जाती है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आप लेक्चर्स का अच्छे से फ़ायदा ले रहे होंगे। अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो लाइट हम पढ़ने चाह रहे हैं, स्टडी ऑफ लाइट में सबसे पहला वर्ड आ रहा है लाइट। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या है, नेचर ऑफ लाइट, कैरेक्टर ऑफ लाइट क्या है, और कितने कैरेक्टर होते हैं इसके पास। फिर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट क्या हैं, टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट क्या हैं, मीडियम क्या है, वैक्यूम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें, जिससे आपका ज्ञान बिल्कुल क्लियर करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और मैं आपको चाहूँगा कि एक अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तब तक वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और लॉकडाउन में घर के पे रहिए, सेफली रहिए। बहुत जल्द फिजिक्स का दूसरा लेक्चर आ रहा है, इंतज़ार कीजिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।